नमस्कार। आज मैं अपनी टीम के साथ शाहजहाँपुर के खिरनी बाग धर्मशाला में हूँ। आदर्श दिव्यांग जन समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए हैं और हमारे साथ इस समिति के जो संरक्षक हैं हरिशरण वाजपेयी जी, हम उनसे जानना चाहेंगे इनकी समस्याओं को लेकर। अक्सर वो अपने जो मुद्दे हैं उठाते रहते हैं, सरकार से उनके प्रति अपनी मांग करते रहते हैं और उनकी समस्याओं का हमेशा समाधान करते हैं। तो मैं आज उनसे बात करना चाहूँगा। तो बहुत बहुत स्वागत है AKM न्यूज़ में। ये आज जो जितने सदस्य यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आदर्श जन समिति जो सदस्य हैं, आदर्श दिव्यांग जन समिति के जो सदस्य हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके प्रति? जो इनके समाधान है, इनकी जो मांगें रहती हैं सरकार से, सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो संस्था है आदर्श दिव्यांग कल्याण, ये पंजीकृत पूरे उत्तर प्रदेश में है और बहुत से दिव्यांगजन इस संस्था से जुड़े हैं। इस संस्था के पास हज़ारों की संख्या में दिव्यांग हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो वर्तमान समय में जो दिव्यांगों की दशा है वो बहुत ही ख़राब है। दिव्यांगों के लिए सरकार बहुत कार्य करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांगों के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो शाहजहाँपुर के प्रभारी मंत्री जी हैं, उनके पास विभाग भी दिव्यांगजन है। जब प्रभारी मंत्री के पास भी दिव्यांगजन विभाग है, उसके बाद भी हमारे शाहजहाँपुर में तमाम दिव्यांगजनों की समस्याएं हैं। आज तक माननीय मंत्री जी ने दिव्यांगजन विभाग होते हुए भी कोई भी समस्या या उनके साथ एक साथ बैठक नहीं की है। यदि माननीय मंत्री जी, जो हमारे शाहजहाँपुर का सौभाग्य है कि वो यहाँ के प्रभारी भी हैं, अगर वो एक साथ दिव्यांगों को बैठाल के उनकी समस्याओं का हल कराएं तो मुझे लग रहा है बहुत एक अच्छा अवसर प्रदान होगा हमारे दिव्यांगजनों को। हमारी जैसे ये तमाम दिव्यांगजन आते हैं और काफ़ी कुछ तो 80 हैं, कुछ 90 भी % हैं, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिल रहा है। कई जगह मैंने देखा कि जो दिव्यांग पेंशन है वो लगभग 3000 रुपये मिल रही है कई राज्यों में, मगर उत्तर प्रदेश में जो पेंशन है वो काफ़ी कम है। इतनी पेंशन से इनका गुजारा होना संभव नहीं है। सरकार ने कहा है कि मैं आवास दूंगा, इनके लिए व्यवसाय की व्यवस्था करूंगा, मगर मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से दिव्यांगजन यहाँ आते हैं कि कोई व्यवस्था इनके लिए हुई है। दूसरे मुझसे ये भी कहना है कि जो दिव्यांगजन हमारे पढ़े लिखे हैं उनको सरकारी नौकरियों में विधिवत रूप से 10% का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि उनकी मानसिक व्यवस्था तो बहुत ठीक है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जो शारीरिक व्यवस्था है उसमें वो कमज़ोर है। इसलिए उनको 10% आरक्षण देना चाहिए, जिससे कि वो नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों की ओर अग्रसर हों और वो भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। दिव्यांगता कोई श्राप नहीं है, जो भी है ईश्वर ने व्यवस्था की है, लेकिन इनके लिए वो सरकार को बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि हमारी संस्था कि जितने दिव्यांगजन हैं, और संस्था में शाहजहाँपुर में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि संस्था के बाद लगभग 20,000 दिव्यांग हैं और सभी जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से भी अनुरोध करूँगा कि इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई उपाय करें, जिससे ये गली गली दर दर ना भटकें और एक पटल पे ही इनका आवास, इनकी पेंशन, इनकी आरक्षण की व्यवस्था एक पटल पे ही हो जाए। अभी भी इनके लिए बहुत सी समस्या रेल का पास की है, वो भी नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ एक ऐसा कार्यालय खोला जाए जिससे रेल विभाग के अंतर्गत कि वो उनको पास इनको मुहैया कराएं। रेलवे पास हो जाने से दिव्यांगों को बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है और वो अपने रोज़गार के लिए बाहर भी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शाहजहाँपुर में लगभग 35,000 दिव्यांग है तो 70 जिलों में मिला के काफ़ी संख्या में दिव्यांग हो गया। और देखिए सर, इसमें जो सरकार, चाहे भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, ये घोषणा तो करती है, पर इसका धरातल पे इसका कोई काम जो होता नज़र नहीं आता। अधिकतर सबसे जो दिव्यांगजन हमारे भाई हैं, देखिए इसमें ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के तो बेशक और भरसक प्रयास रहते हैं, मगर इसको उतारना है हमारे IAS अधिकारियों को। और दिव्यांगजन
मंत्री जी को, वो अगर एक ऐसी व्यवस्था कायम करें और एक पटल बनाएं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हर महीने इसकी मॉनिटरिंग हो कि हमारे दिव्यांगजन को, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको क्या मिला और किस तरीके से उनकी समस्याओं का हल हुआ, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और अगर मॉनिटरिंग इसकी ऑनलाइन हो और समय समय पे इनका ध्यान रखा जाए तो मैं समझता हूँ इनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तो बेशक रूप से बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी लोग इनके साथ होंगे तभी ये अपने जीवन यापन कर पाएंगे। यही मेरी आपसे निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है कि उसमें बड़ी ज़ोर से इनके लिए आगे आके खड़े हों। एक और मुद्दा भी आपने उठाया कि जो जैसे कि रेलवे का है, रेलवे में ऐसे हमारे जो दिव्यांग भाई हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन वहाँ भी बेचारे जाते भटकते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता उनके लिए वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन में एक अलग कार्यालय हो जहाँ पे वो अपने जाएँ, अपने प्रमाण पत्र लेकर के उनका एक सर्टिफिकेट बन जाए वहाँ के लिए? मैंने यही बात तो पहले रखी है कि हमारे यहाँ से माननीय मंत्री जी जितेंद्र प्रसाद जी भी हैं, यदि इस तरीके की कोई व्यवस्था होनी है तो मैं अपने दिव्यांगजन से ज़रूर कहूँगा कि यदि नहीं हो रहा है तो लगभग आगे ये कार्यक्रम बनाया जाएगा और 100, 200, 300, 400 की संख्या में दिव्यांगजन दिल्ली चले और माननीय रेल मंत्री से इस संबंध में दिव्यांगजन से एक समय लेके और इनको मिलवाया जाएगा। ये 200, 300, 400 की संख्या में जब चलेंगे तो एक मानसिक रूप से प्रभाव भी पड़ेगा और माननीय मंत्री जी भी समझेंगे कि हाँ, इनको समस्या है। तो यदि यहाँ अगर नहीं ये व्यवस्था हो पा रही है तो हम ज़रूर अनुरोध करेंगे दिव्यांगजनों से कि वो दिल्ली चलने के का प्रयास करें और माननीय रेल मंत्री जी से इस बात को रखा जाएगा कि शाहजहांपुर में ही क्यों, उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में दिव्यांग हैं तो हर जगह, हर ज़िले में रेलवे स्टेशन पे एक अलग से एक बना दिया जाए कक्ष और उस कक्ष में केवल दिव्यांगजनों के पास और उनकी समस्याओं का ही हल किया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। और मानता स्थिति बहुत ही खराब और दयनीय है। तो ये थे हमारे साथ आदर्श दिव्यांग कल्याण समिति के संरक्षक हरिशरण वाजपेयी जी। उनका कहना है कि अगर दिव्यांगजन जो हमारे भाई हैं, अगर रेलवे पे स्टेशन पे ही उनके लिए कक्ष अलग से बना दिया जाए, वो अपने आराम से जो जाएंगे और अपने जो भी सर्टिफिकेट है उनका है रेलवे पास का बन सकता है। AKM न्यूज़ के लिए RK सिंह, नवनीत शर्मा के साथ शाहजहांपुर।